प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कुदरत किस कदर इस समय तबाही मचा रहा है दोस्तों, और इस तबाही का वजह कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का आज़ाब फिर से उतर रहा है और फिर लोग हलकान हो रहे हैं। भयंकर तबाही का मंजर सामने आ गया है दोस्तों, फिर आया कुदरत का आज़ाब। क्या है पूरी खबर दोस्तों, आगे मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो उससे पहले की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है, ये तस्वीर दोस्तों कोविड की पहली लहर के वक्त की वो विकराल तस्वीरें हैं जब पूरे दुनिया में हलकान मच गया था। लोग नंगे पैर हजारों किलोमीटर के सफ़र कर कर आए थे। इस कदर चले कि पैरों से लहू के कतरे टपकने लगे थे। और दोस्तों, ये सब हुआ था कुदरत के आज़ाब कोविड की वजह से। अभी भी वो आज़ाब जारी है, लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, तबाही का कुछ ऐसा मंजर निकलकर सामने आ रहा है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिया है। दोस्तों, 3 बड़ी आज़ाब की खबरें आप तक पहुंचाएं, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, हिमाचल से बहुत बुरी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, छुट्टियों का माहौल है, छुट्टियों का बाजार है। लोग कोविड की परेशानी को भूलकर अब सीधे तौर पर घूमने फिरने के लिए निकल गए हैं, फिर से गफलत में आ गए हैं। और इसी घूमने फिरने के दौरान दोस्तों हिमाचल से बहुत ही दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दोस्तों अचानक से पहाड़ टूट पड़ता है और पहाड़ के टूटने से दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर अचानक तेजी के साथ जमीन के तरफ आने लगता है। जमीन के बगल में दोस्तों पुल होता है, पुल के बगल में कई गाड़ियां खड़ी होती है। दोस्तों, ऊपर से जो पहाड़ से आसमान, जो पत्थर चट्टानें टूटकर ज़मीन पर गिरता है दोस्तों, इस कदर तेज़ी के साथ वो पत्थरें आती है कि जब पुल पर पड़ता है तो पुल उसी समय धराशायी हो जाता है, टूट जाता है। और जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके ऊपर पत्थर आकर गिरता है और उसके बाद दोस्तों 9 लोगों को अपना जान गंवाना पड़ता है। तो दोस्तों, काफ़ी दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है हिमाचल में, जिसके ऊपर दोस्तों देश के प्रधानमंत्री तक ने शोक जाहिर किया है। प्यारे दोस्तों, पहाड़ का इस तरह टूट जाना, इस तरह से बार बार लोगों के ऊपर कहर की तरफ बरतना, ये अपने आप में एक आजाब है दोस्तों। और ये पहाड़ का टूटना भी गालिबन टूटता ही रहता है पहाड़, लेकिन दोस्तों जब हम गफलत की वजह से जब ऐसे जगहों पर पहुंच जाते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होता है, ये हम लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अगर पहाड़ से निकल जाएं दोस्तों तो हम आगे अगर हम बढ़ जाते हैं पहाड़ से निकलने के बाद, तो राजस्थान से भी वो खबरें निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ हिमाचल में पहाड़ ने कहर बरपाया है, तो पहाड़ की तरफ से आजाब नाजिल हुआ है। तो राजस्थान से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो आसमानी बिजली की है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के अंदर आसमानी बिजली ने इस कदर तबाही मचा रखा है कि लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। प्यारे दोस्तों, और ये वो बिजली होती है दोस्तों जो अगर एक बार इंसान को लग जाए तो फिर उसका काम तमाम उसी वक्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये बिजली इस कदर पावर का होता है जो हम लोग अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज़्यादा, जिससे दोस्तों बड़े बड़े टर्बो चलता है, बड़े बड़े मशीनरी चलता है। यहाँ तक कि जो रेलवे जो जितनी बिजली का इस्तेमाल करता है उससे भी कई कई गुना ज़्यादा बिजली का पावर का ये मलक लहर
जो कड़क होता है वो आसमानी बिजली का होता है। और इस बार दोस्तों अल्लाह का अजाब आसमानी बिजली बनकर ये राजस्थान के कई शहरों में कई जगहों पर कोहराम मचा दिया है। तो दोस्तों पहाड़ से लेकर आसमान तक हर तरफ तबाही का मंजर है। और तबाही का मंजर सिर्फ बिजली के कड़कने से ही नहीं है दोस्तों, बिजली के द्वारा ही तबाही नहीं आया है, अजाब नहीं आया है, बल्कि दोस्तों अगर हम सरजमीन महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो दोस्तों वहाँ भी आसमानी आफत इस कदर बरपा है दोस्तों, इस कदर आसमानी कहर बरपा है कि जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आसमानी कहर की वजह से, बारिश और तूफान की वजह से महाराष्ट्र पूरी तरीके से हलकान हो गया है। महाराष्ट्र में सैकड़ों लोग अपनी जान को गंवा बैठे हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ भी भयंकर बारिश, भयंकर तबाही की वजह से लोगों को अपना जान माल गंवाना पड़ा है। बाढ़ की स्थिति आ गई है। इस कदर बारिश और इस कदर तूफान ने कहर मचाया है कि लोगों के अंदर जान बचाने के लिए जद्दोजहद देखा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, चाहे ये बिला ज़रूरत और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश का होना, सूखे का होना, आसमान से अधिक बिजली गिरना, दोस्तों ये भी अल्लाह का आज़ाब है। और दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला का आज़ाब कब नाजिल होता है, क्यों नाजिल होता है, आप हजरात बखूबी जानते हैं। दोस्तों हम लोग जिस कदर नाफरमानी में आमादा हो गए हैं, जिस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, वही वजह है दोस्तों कि आज इस कदर आज़ाब इलाही नाजिल हो रहा है। कभी महामारी की शक्ल में, कभी बिजली की शक्ल में, कभी बारिश की शक्ल में, तो कभी पहाड़ों का हिल जाना। दोस्तों ये हम लोगों को खबरदार करने की ये वार्निंग घंटी है दोस्तों। अगर अब भी हम लोग खबरदार नहीं होते हैं, अगर अब भी हम लोग अपने गुनाहों से बाज नहीं आते हैं, अगर अब भी हम लोग अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं, तो दोस्तों आने वाला वक्त हम लोगों के लिए काफ़ी सख्त होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी गुनाहें हम लोगों ने किया है, हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में हम लोगों को रुजू करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करना चाहिए और दोस्तों और नमाज का पाबंद हो जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, कब सांसों की लड़ियाँ टूट जाएंगी दोस्तों किसी को खबर तक नहीं है। आज माल और दौलत के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, माल और दौलत को जमा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर अपनी ज़िंदगी में हम इसी माल को अगर खर्च नहीं करेंगे अल्लाह के राह में, तो दोस्तों मरने के बाद हमारी औलाद इस पैसे को हमारे नाम पे खर्च करेगा या नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सारा पैसा, सारा रुपया तुरंत बंटवारे के तौर पर बांट लेते हैं बच्चे। तो दोस्तों